राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों पर लगातार सख्ती की जा रही है। काउंसिल में गड़बड़ियों के खुलासे के बाद जारी जांच में 8 और ऐसे मामले पकड़े गए हैं जिसमें कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। ऐसे मामलों में काउंसिल की जीबीएम ने सख्त एक्शन लेते हुए सभी के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए हैं और साथ ही पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। दरअसल पिछले दिनों फर्जी दस्तावेज से डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन होने का मामला सामने आने के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल देश भर में चर्चाओं में रही। राजस्थान के चिकित्सकों के सबसे बड़े संस्थान की गिरती साख को बचाने के लिए आनन फानन में प्रशासनिक तंत्र में बड़ा फेरबदल किया गया। इसके तहत चेयरमैन पद की डॉक्टर जगदीश मोदी और रजिस्ट्रार के पद की डॉक्टर गिरधर गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही पूर्व के विवादित प्रकरणों की जांच भी शुरू की गई। इसी प्रक्रिया के दौरान 8 नए ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन कराए गए। इसमें से अधिकांश विदेश से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास करने के बजाय कूट रचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। काउंसिल की तरफ से की गई जांच में ये सभी दस्तावेज फर्जी मिले हैं, जिसके चलते काउंसिल की जीबीएम की बैठक में ये सभी पंजीयन निरस्त किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अभ्यर्थी कैसे फर्जीवाड़ा करके बने चिकित्सक। केस 1, मोहनलाल भाटी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से खुद को पंजीकृत बताकर 2020 में रजिस्ट्रेशन कराया। अब विश्वविद्यालय ने अधिकृत पत्र में ऐसे किसी छात्र के पंजीयन को गलत बताया तो आरएमसी ने पिछली जीबीएम में मोहनलाल भाटी का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया। केस 2, यशवंत सिंह, दर्जी कंजू भाई, प्रखर शुक्ला ने आरयूएचएस की फर्जी डिग्री से रजिस्ट्रेशन कराया। आरएमसी ने तीनों चिकित्सकों का क्रमशः 2021, 2021 और 2023 में रजिस्ट्रेशन किया। पिछले दिनों आरयूएचएस प्रशासन ने जब खुद पत्र भेजकर इन चिकित्सकों के दस्तावेजों की पुष्टि नहीं की तो आनन फानन में 15 अप्रैल 2025 को इन चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन किया निरस्त। जीबीएम में अब मुहर लगी। केस 3, जगदीप सिंह मंगत, चंद्रमोहन पामी शेट्टी, मनीष कुमार विजयवर्गीय। विदेश से डॉक्टरी करने के बाद एफएमजीई परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेज पेश करके 2013 में पंजीयन कराया। एक शिकायती पत्र के आधार पर कराई गई जांच तो एफएमजीई परीक्षा के रोल नंबर में फर्जीवाड़ा पाया गया। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर जीबीएम में तीनों लोगों का पंजीयन निरस्त किया गया। केस 4, सुनील कुमार कुमावत। विदेश से डॉक्टरी करने के बाद 2013 में कराया आरएमसी में पंजीयन। कुमावत ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2010 में इंटर्नशिप के दस्तावेज पेश किए जो रिकॉर्ड के मुताबिक वो पूर्ण नहीं थे। इसके अलावा कुमावत को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो वो उपस्थित नहीं हुआ। ऐसे में पेश दस्तावेज फर्जी मानते हुए जीबीएम में कुमावत का पंजीयन निरस्त किया गया। काउंसिल की जीबीएम की मुहर के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आपराधिक कृत्य को देखते हुए पुलिस में भी अभ्यर्थियों के बारे में सूचना भेजी जा रही है। हालांकि काउंसिल के सख्त एक्शन के बाद फर्जीवाड़ा करने वालों में खलबली का माहौल है, लेकिन अभी भी सवाल ये जरूर उठ रहा है कि जिन लोगों ने ऐसे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन करके राजस्थान में उपचार करने की छूट दी और जनता की सेहत से खिलवाड़ किया, उन पर आखिर कब एक्शन होगा। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टरी का तमगा लेकर घूमने वालों पर आखिरकार एक बार फिर कार्रवाई की गाज गिरी है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने पिछले दिनों की जांच के आधार पर कुल 8 डॉक्टर्स के पंजीयन निरस्त किए हैं। इनमें से 3 प्रकरण वो हैं जो कि पूर्व में निरस्त किए गए थे, जिनको हाल ही में आयोजित जीबीएम में मंजूरी दी गई है। हालांकि अभी तक इन पंजीयन को करने वाले अफसरों पर कार्रवाई का इंतजार है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।